नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार का जादू चल गया है। 4 सीट पर उपचुनाव हुए थे और चारों सीट पर क्लीन स्वीप हुई है और चारों सीट एनडीए के खाते में गई है और चारों पर एनडीए का परचम लहराया है। लेकिन इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री के सिर बांधना उचित होगा या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा या भाजपा के हाल में प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप चौधरी के सिर बांधना उचित होगा। यह तो जनता ही सोच सकती है और जनता ही इसको समझ सकती है। लेकिन जो बिहार में दिखा उसमें यही लग रहा है कि जो बिहार के सीएम हैं और एनडीए के नेता हैं, उन्होंने अपना जादू चला दिया है। उन्होंने जो उपचुनाव के मौके पर चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया, उसका जादू बिहार की जनता पर चला। बिहार में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे का कोई खास महत्व तो नहीं दिखा। यादवों का और मुस्लिम गठजोड़ का किला बिहार में इन चारों सीटों पर ध्वस्त हुआ। यह भी एक चौंकाने वाली बात रही, क्योंकि रामगढ़ बेला आरजेडी का कब्जा था और आरजेडी यानी महागठबंधन। तरारी में माले, वहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे जो माले के थे, लेकिन बस वोट नहीं मिलने के कारण वहां राजू यादव जो प्रत्याशी थे माले के, वह जीत नहीं दर्ज कर सके और उन्हें 10,000 से भी ज्यादा वोटों से सुनील पांडे, जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार से जुड़े थे और अभी उनके पुत्र जिस तरह से भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा, उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा वोटों से यहाँ जीत दर्ज कर यह तय कर दिया कि माले का जो यह घर है वह बस के बिना यहाँ ध्वस्त हो गया। दूसरी तरफ इमामगंज में जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है, उनकी प्रतिष्ठा बच गई है। उनकी बहू दीपा मांझी लगभग 6,000 मतों से जीत गए हैं, जबकि जन सुराज के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे जितेंद्र पासवान ने जिस तरह से इस चुनाव में आक्रामक प्रदर्शन किया और जन सुराज की तरफ से सबसे ज्यादा मत लाया है और यहाँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अनुपस्थिति रही थी, लिहाजा इसके बावजूद दीपा मांझी जीती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं रामगढ़ का किला है जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का किला माना जाता रहा है और जहां से उनके बड़े पुत्र सांसद हो चुके हैं सुधाकर सिंह और उनके छोटे भाई वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको यहाँ अशोक सिंह से हार मिली है और यही नहीं, वो तीसरे नंबर पर पहुंचने के लिए विवश हो गए और वहां दूसरे नंबर पर जो कांटे की टक्कर हुई उसमें सतीश यादव रहे जो बसपा के उम्मीदवार थे, जो मात्र 1300 मतों से हारे हैं। लिहाजा इस चुनाव में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन रहा है एनडीए का और खास तौर पर जिस तरह से आरजेडी का किला ध्वस्त हुआ है, जैसे जन सुराज ने अपने पहले ही चुनाव में 2 स्थानों पर सम्मानजनक वोट प्राप्त किया, जिसमें बेला में 17,000 वोट उसके उम्मीदवार लाए। वहीं इमामगंज में भी अच्छी वोटिंग जो जितेंद्र पासवान हैं उनके पास, वो लगभग 24,000 मत इस चुनाव में प्राप्त किया, जो कि जन सुराज के तरफ से सर्वाधिक है। धन्यवाद, प्रणाम। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।